Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Sumeka and I'm vlogging today because I really just love vlogging. Welcome to another vlog. I had taken a break in the past. थोड़ा सा break लिया था मैंने बीच में. After coming from वैष्णो देवी मैंने vlog नहीं किया. मैंने शॉर्ट्स डाले but not long form. तो अब मैं long form में भी आ रही हूँ आस्ता आस्ता, क्योंकि अब मेरे कॉलेज भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इट लिटल. इफ़ यू डोंट नो, मैंने इस साल ट्वेल्थ पास किया एंड आई स्कोर्ड 425 आउट ऑफ 500 एंड I think this is a decent score you can get. Like, I am an average student. I am not a super intelligent student or who is a nerd. I am not that student. I am an average student. And for me, it is a good marks. For my parents perspective, they're like happy with my result. They don't want me to be a topper or something. So for me and my parents, this is a very nice exam. And अगर आपके लिए नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. So I scored 425 out of 500. So then I gave my CUET UG 2025 this year only, because इस साल ही पास हुई हूँ. मेरा CUET UG हुआ मोहाली में. आई गेव द एग्ज़ाम्स ऑफ सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस. सोशोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था ट्वेल्थ में, फिर भी मैंने दिया क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स या एजुकेशन ऑप्ट नहीं करनी थी आगे के लिए. सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड GAT. कल मेरा CUET का भी रिज़ल्ट आ गया, विच आई एम नॉट comfortable telling it on camera. And let's talk about my future plans. What are my future plans? So many people come to me and say कि तेरे future plans क्या है, तुझे आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है, बिजनेस कंटिन्यू करना है, बिजनेस पढ़ना है, ग्रेजुएशन करनी है, इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, क्या करना है. So let's just talk about it a little. So what I'm trying to say is that कि I just don't want to confront anything right now. I just don't want to say कि मैं ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ या ऑनर्स ही कर रही हूँ. सॉरी, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई थी. सो आई एम नॉट येट, मतलब मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे क्या करना है, बट आई डोंट नो व्हाट CUET कट ऑफ विल बी एंड मुझे उस चीज़ में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी. इस सब के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता. एक सेकेंड रुक जाओ, आई जस्ट ट्राइपॉड इट हियर. ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ है. विल इग्नोर द मेस, क्योंकि मैं 2 दिन से घर नहीं थी, मैं आज ही घर आई हूँ. सो क्या है कि आई जस्ट डोंट नो व्हाट द CUET कट ऑफ विल बी इन द डिफरेंट कॉलेजेस. आई एम नॉट गोइंग टू DU, I am not going to BHU, I'm not going to any big universities. I am not going there. I'm not going anywhere out. I will be in the Jammu Kashmir only. So yeah, पहले मेरा प्लान था कुछ और, बट वो हुआ नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं हुई. तो आई कॉन्ट टेल यू दैट. सो आपको पता है मैंने क्लैट दिया था, तो उससे बहुत लोगों ने पर्सपेक्टिव निकाल लिया कि मैं लॉ ही करूँगी. मेरे माइंड में था कि मुझे लॉ करना है, बट अब मुझे इस टाइम सच में क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या करने वाली, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी का, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या आने वाला है, व्हाट देयर कट ऑफ विल बी, एंड क्या मैं उस कट ऑफ में सेट होती हूँ. इवन दो आई हैव ST फ्रॉम रजौरी डिस्ट्रिक्ट, वी हैव ST, we all the people have ST in the Rajouri district. So we literally don't know, and I literally don't know what's gonna be next. मेरे को नहीं पता है. So मैं कुछ भी ऐसा भी कैमरा में कन्फ्रंट नहीं करना चाहती कि जो बाद में हो ना पाए एंड पीपल क्वेश्चन मी. I don't want to be questioned on my future, because it's my future and I will decide what I will do, not people out there gonna decide what I'm going to be doing. So अभी तो मैं नहीं बता सकती मैं क्या करने वाली हूँ, बट इतना ज़रूर बता देती हूँ कि मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही हूँ. आई विल बी इन द जम्मू कश्मीर ओनली, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जम्मू एरिया. आई विल बी इन दिस एरिया. आगे बच्चे जाएंगे कॉलेज में, बट जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जा रहे हैं हम. सो या कल ही मेरा CUET का रिजल्ट आया. अब कॉलेज प्रेफरेंसेस स्टार्ट हो जाएंगी, देन कॉलेज प्रेफरेंस, कोर्स प्रेफरेंस, ये सब स्टार्ट हो जाएगा. बाय अगस्त हमारे कॉलेजेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा हमें अभी तक बताया गया इन द फॉर्म्स दैट कम आउट. सो या मेरे बीच में एक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए एक और फॉर्म आता है PMSSS का, मैंने वो भी भरा था. बट उसके जितने भी कॉलेजेस हैं मोस्टली आर लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, लाइक BCom ग्रेजुएशन, ये सब कोर्सेज हैं जिनमें मुझे नहीं जाना. सो आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर दैट ऑब्वियसली. सो या दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन आई वॉन्टेड टू गिव यू ऑल. सो या मैंने अपना फ्यूचर बता दिया आपको. अभी मेरा भी
डिसाइडेड है मेरे माइंड में, बट आई एम नॉट टू टेलिंग येट. सो या जब हो जाएगा, जब सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, आई प्रॉमिस आई टेल यू ऑल कि कैसा क्या हुआ. एंड मुझे टैनिंग भी हो गया गाइस. एंड ये अब भी थोड़ी देर पहले ही ये मुझे एक पिंपल हुआ है. सो मैं गई हुई थी अपनी बुआ के घर पिछले 2 दिनों से. शॉर्ट्स चेक कर लेना अगर आपने नहीं किए हैं तो. मेरी बड़ी वाली बुआ भी आई हुई हैं घर, मेरे कज़न्स आए हुए हैं सारे. इट्स बिन अ वीक वो लोग यहाँ पे हैं, बट मैंने व्लॉग कुछ नहीं किया बिकॉज देयर वाज नथिंग टू व्लॉग मच अबाउट. वी वर एट होम ओनली. एंड कल परसों गए थे हम बाहर, तो या उसके मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, नॉट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. एंड ऑल्सो आई हैव वॉट अ न्यू फ़ोन. आई हैव अ न्यू फ़ोन इन विद मी. माई फादर गिफ्टेड मी दिस फ़ोन विच इज़ दिस Vivo V40e. आपको कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि दिस इज़ वॉट माई फ़ोन लुक्स फ्रॉम द बैक. इट इज़ इन दिस स्काई ब्लू कलर, द शाइनी स्काई ब्लू कलर. आई थिंक या यही कलर है इसका. कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है. अभी लाइट नहीं ऑन है इसलिए नहीं दिख रहा है अच्छे से. तो मेस को इग्नोर करेंगे मेरे घर की, क्योंकि मेस तो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है. सो गाइस, इट्स अनदर डे ऑफ दिस व्लॉग. सो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हमारे एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में, बट आई डोंट नो मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था कि हमारी एडमिशन जो होनी है जेके समर्थ पोर्टल के थ्रू होनी है इस बार. विच मीन्स जेके समर्थ पोर्टल में हमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है. एंड वो काम मैंने कर लिया है. रजिस्ट्रेशन आज लास्ट डे है. कल से हमारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी फॉर आर कोर्सेज एंड फॉर आर कॉलेज. तो कल बस मैंने वही सब कराने जाना है. एंड 1 अगस्त से, मोस्ट प्रोबेबली 1 अगस्त से हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी कॉलेज की. सो या कल मैं जाऊँगी ये सब करवाने. एंड मेरी आधी नेल पेंट उतर गई है तो मैं इसको पूरा ही उतारने वाली हूँ. सुबह से आज मैं बिजी थी थोड़ा सा रेजिन के काम में, अपने बिजनेस के काम में. मैं अपना बिजनेस बंद नहीं करने वाली हूँ. आई विल कंटिन्यू माई बिजनेस. जहाँ पर भी होंगी मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगी. एंड या सो या सुबह मैं पोस्ट ऑफिस चली गई थी. देन उसके बाद आके मैंने घर में बहुत सारा काम किया. मैं आपको फ़ोटोज़ तो नहीं दिखा सकती हूँ, अभी प्रोडक्ट रेडी नहीं है. अनटिल एंड अनलेस दे आर गिवन टू द कस्टमर मैं नहीं दिखा सकती बिकॉज क्या पता उन्होंने किसी को सरप्राइज़ देना हो, प्राइवेसी हो. तो प्राइवेसी रीजन्स की वजह से अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ. बट या वाज दे आर डिस्पैच्ड एंड रेडी. आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन माई इंस्टाग्राम. गो फॉलो आउट देयर. सो या एंड ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये मतलब ये कल रात को हुए. लाइक छोटे छोटे थे मुझे, लेकिन ये सब कल रात को है. जैसे किसी की शादी फंक्शन में मैं जा रही हूँ, बट किसी की शादी फंक्शन नहीं है मुझे. बट स्टिल ये इतने सारे पिंपल्स हो गए हैं. माई स्किन इज़ ब्रेकिंग आउट सो बैड. बीच में मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई थी. लाइक देखो मेरी स्किन कितना ज़्यादा ब्रेकआउट कर रही है. सो या नेल पेंट रिमूव करूँगी अब मैं थोड़ी देर में. सो या दैट वॉज आई वॉन्टेड टू टेल. सो कल जाऊँगी मैं रजिस्ट्रेशन कराने. मेरा लर्निंग लाइसेंस भी आ गया है. सो वो भी हम देखते हैं बाकी क्या कर रहे हैं इस सब के बारे में. द लाइफ इज़ सो डैम हेक्टिक. सो मैं अब शाम को व्लॉग कर रही हूँ. मौसम बाहर काफ़ी अच्छा हो गया. मैं बाज़ार गई हुई थी कुछ काम से, कुछ सामान लाना था फॉर माई हैम्पर्स, तो वो मैंने किया. लेट मी शो यू सम फ्रेम्स जो मैंने बनाए हैं. वो इतने सुंदर क्रिएट हुए हैं दैट आई कांट इवन टेल यू. ओके, लेट मी शो यू दैट. Firstly, don't judge my workspace. This workspace looks like this only, and that's how I create these beautiful pieces. So this is for a couple जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि उनको 2 फ्रेम्स चाहिए 6 इंचज़ के. एंड दिस इज़ द फर्स्ट वन. दिस इज़ मोर ऑफ अ 3D फ्रेम. एंड उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि आपको जैसा बनाना है वैसा बना सकते हो. दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड दिस इज़ द सेकेंड वन. आई लव इट. लाइक ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. रुको फोकस करके दिखाती हूँ. ठीक है, मुझे ये पर्सनली इतना ज़्यादा सुंदर लगा है. सो आई लव दिस बोथ. दीज आर गोइंग विद मेटल स्टैंड्स. एक रेजिन फ्रेम वहाँ बन रहा है, एक रेजिन फ्रेम यहाँ बन रहा है. सो मेरा रेजिन भी ख़त्म हो चुका है. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ रेजिन ख़त्म हो गया है. बट आई एम स्टिल प्रोसेसिंग. एंड जितना है उससे ट्राई कर दूँ कि कर लूँ काम. बट आई हैव ऑर्डर्ड मोर, तो उससे काम चल जाएगा. So it was my 18th birthday this year on 18th of June. I know I haven't vlogged because my birthday didn't went well. मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी on my birthday, but still I got some gifts. And one of my friend, like we are friends. हम अभी फ्रेंड्स बने लाइक 2 साल पहले, बट हम दोनों एक दूसरे को क्लास 6 से जानते हैं. सो हमारी कभी बनती नहीं थी. तो दिस ईयर शी गिफ्टेड मी समथिंग सो pretty and so personalized that I really loved it. Let me show you. So this is it. Just have a look at her creativity. भाई उसने ये खुद बनाया है. रातों को बैठ के मेरे बर्थडे से पहले ये उसने बनाया है. इसमें लिखा हुआ है गिफ्ट क्रिएशन बाय सुमेगा. एंड आई जस्ट लव इट. आई लव दीज काइंड ऑफ जेस्चर्स. जब मेरे लिए कोई
हार्ड वर्क करता है या मेरे लिए कोई कुछ हैंडमेड बनाता है, हार्ड वर्क नहीं सॉरी हैंडमेड बनाता है, आई लव दीज जेस्चर्स, आई लव हैंडमेड गिफ्ट। अगर आप मेरे को एक छोटा सा नोट भी लिख के दे दोगे ना, उसको भी मैं इतनी बार पढ़ूंगी। एंड आई जस्ट लव इट, जस्ट लुक एट दिस भाई, ये कितना ज़्यादा सुंदर है। जस्ट लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन, द पर्पल फ्लावर्स, द लवेंडरिश फ्लावर्स, पर्पलिश लवेंडरिश फ्लावर्स, आई जस्ट लव इट। सो आई जस्ट लव हैंडमेड गिफ्ट्स, आई लव इट एंड आई जस्ट लव हर जेस्चर कि उसने इतना ज़्यादा मेहनत की। भाई जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, कितना ज़्यादा सुंदर है भाई। बैक कैमरे से दिखाती हूँ तुमको अच्छे से। सो दिस इज़ हाउ इट एग्जैक्टली लुक्स, ये पूरा हैंडमेड है। दिस इज़ सो प्रिटी एंड इसको मैंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है ऑन माई डेस्क ओनली, डेस्क के ऊपर ये हैंग किया हुआ है इसको मैंने। एंड आई जस्ट लव इट, आई लव इट भाई। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, कैन यू हैव अ लुक ऑफ इट, कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये। आई लव यू, जस्ट लव इट। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, अभी हम जाते हैं छत पे, थोड़ी देर वॉक वूक करेंगे एंड देन उसके बाद आई थिंक मैं ये व्लॉग आज इधर एंड करूँगी एंड कल न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे हम।